नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। क्योंकि जीवन में प्रेम बहुत महत्वपूर्ण है और प्रेम से बड़ी कोई दूसरी चीज है नहीं। प्रेम ही सार है, या यूं कह लो कि प्रेम ही संसार है। ये ऐसा जल है जो आपका कल और आपका पिछला कल और आपके जीवन में कल निर्माण करता है। सत्य मानो, भावनात्मक स्तर पर, चिंतन के आधार पर और थिंकिंग के लेवल पे इससे बड़ा दूसरा कोई काम नहीं है। जिसके जीवन में इस वेदना में किसी भी रूप में दंश है, वो व्यक्ति जीवित तो है पर जिंदा नहीं है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको जिंदा किया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके जीवन में प्राण फूके जाते हैं। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको जीना सिखाया जाता है और आपके जीवन में प्यार पूरी तरह से कूट के भर दिया जाता है। तो चलो आज की यात्रा प्रारंभ करते हैं। आपको पता है कि यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषदों का सार आपके सामने समर्पित किया जाता है और आपको रोज ज्ञानवान बनाया जाता है, ताकि आप अपने जीवन में अपने दिल को और हेल्दी रख सके, अपने प्यार को और सुमधुर बना सके। आज मैं कह रहा हूं कि अगर आपके दिल में किसी भी प्रकार की धड़कन में तकलीफ है, फिलोसॉफिकल वर्ड है, इसको रियल बताता हूं। अगर आप जिनको प्रेम करते हो उनको खोने का डर लग रहा है, मैं कह रहा हूं कि आप जिन्हें प्रेम करते हो उनको खोने का डर लग रहा है, अगर आपको भय है कि कहीं ये छूट ना जाए, आपको भय है कि ये अब दूसरे किसी से बात करता है, हमारा प्रेमी या हमारी प्रेमिका, अगर आपको लगता है कि हमारा पार्टनर अब किसी और का होने चल गया है, अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे तुम्हारा रिलेशनशिप डगमगा रहा है, वो कारण कोई भी हो, आज निवारण बहुत सरल होगा। कारण किसी भी प्रकार का होने दो, निवारण आप बहुत आनंद से कर पाएंगे। आज मैं कह रहा हूं कि आप अपने जीवन में इस कारण का त्वरित निवारण कर पाएंगे। अब आज हम बात कर रहे हैं डर का, भय की। दुनिया में सबसे ज्यादा भय अगर कहीं है तो भगवान से है, और जीवित देवता सिर्फ दो ही है, एक पानी और एक आग। आज मैं कह रहा हूं कि आप इन दोनों चीजों का सम्मिश्रण करके अपने जीवन से ये भय समाप्त कर सकते हैं। आपको क्या चाहिए इसके लिए थोड़ा सा कपूर, लौंग और पानी, ये तीन चीजों का सम्मिश्रण आज आपके जीवन से ये भय समाप्त कर देगा। आज मैं कह रहा हूं कि अपने जीवन से इस भय को पूरी तरह से समाप्त करना। आज मैं कह रहा हूं कि आपके अपने जीवन में अगर प्यार को खोने का डर है, अगर प्यार आपके जीवन से छूट रहा है, आपका जीवन साथी, आपका प्रेमी, आपकी प्रेमिका, आपका पति पत्नी, जो भी आपका रिश्ता है, वो रिश्ता अगर किसी भी वजह से छूट रहा है, आपका रिश्ता डगमगा रहा है, तो बस सावधान, आज आपके साथ ये पूरी तरह से ठीक कर दिया जाएगा। पूरे के पूरे विश्व में जल, अग्नि, वायु, सूर्य और चंद्रमा, ये पंचदेव जीवित देवता हैं जिनको आप दर्शन कर सकते हो, जिनका आप एहसास कर सकते हो, और इन पंच देवताओं के बगैर जीवन संभव नहीं है। इन पांच देवताओं में से तीन देवताओं को आज प्रसन्न करने का साधन आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये पांचों के पांचों देवता तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारी सुलभता के साथ अवेलेबल है। दिन में भगवान शिव का रौद्र रूप लेकर के भगवान भास्कर यानी सूर्य आपके सामने प्रस्तुत होते हैं, तो वहीं सायंकालीन भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान चंद्रमा आपको शैतल्यता प्रदान करता है। जहां आपकी जठराग्नि, उदर की पूर्ति का संसाधन अग्नि क्रिएट करती है, वहीं आपके अपने जीवन को बैलेंस करने के लिए जल देवता आपके साथ होते हैं। वायु, श्वास के बगैर आप चल नहीं सकते, इसलिए वो एक देवता आपके जीवन में श्वास रूपी हवा को चला रहा है। इन पांचों के पांचों देवताओं का आपके जीवन में सबसे ज्यादा आदान प्रदान है, सबसे ज्यादा आवश्यक देवता है ये पांच के पांच। ये वो देवता है जिनके बगैर आप संभव नहीं है। और देखो,
इन पांचों के पांचों देवताओं के बगैर आप नहीं हैं और आप प्यार के बगैर भी आप नहीं हैं। तो भाई इन पांचों के पांचों देवताओं का जो कहीं ना कहीं बैलेंस बिगड़ा होगा, जिसकी वजह से आपके जीवन से प्यार दूर हुआ होगा, बस उस पर आज हम काम कर रहे हैं। आज हम कह रहे हैं कि आपको सामग्री क्या चाहिए इन देवताओं को खुश करने के लिए? आपको सामग्री चाहिए कपूर, उसको जलाने के लिए माचिस, थोड़ा सा पानी और 2 जोड़ा लौंग। ये 3 चीजों का सम्मिश्रण आपके जीवन से भय समाप्त कर देगा। अब देखो, ये सामग्री अगर आप वास्तविकता में देखने जाएं तो 2-4 रुपए की है, लेकिन इसका संसाधन आपको समझना होगा, क्योंकि ये देवता वो देवता हैं जिनके बारे में आपको पूरी बात समझ लेनी होगी। केवल और केवल कुछ करना नहीं है, जब समझ कर करोगे तो उसकी गहराई समझ पाओगे। ये सार है, ये शायद जन्मों का संसाधन है, ऋषियों की वाणी है और वेद का ज्ञान है जो आपके सामने साझा किया जा रहा है। उपाय को तुम जब सिर्फ उपाय समझकर करते हो तो सॉल्यूशन नहीं मिलता। उपाय को जब तुम सिर्फ कर लेते हो पीछे खड़े होकर के तो काम नहीं होता। उपाय की गहराई समझकर, उसका वजन समझकर, उसका मूल्य समझकर जब तुम करते हो, किसी भी कार्य को जब तुम समझ पाते हो तो शायद उसका आगाज और उसका अंदाज दोनों चेंज हो जाते हैं। एक हाथ में तुम्हारे डायमंड दिया जाए और दूसरे हाथ में वैसा ही मिलता जुलता कांच दे दिया जाए, दोनों को पकड़ करके आपको बोला जाए कहां अच्छा लग रहा है, तो जब तक आपको नहीं पता तब तक दोनों आपके लिए समतुल्य हैं। लेकिन जैसे ही पता चलेगा कि एक में डायमंड है तो आपको पकड़ने का भाव चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो मूल्यवान है, कहीं गिर ना जाए, खो ना जाए। अगर जैसे ही आपको बताया जाए कि करोड़ों का डायमंड आप अपने हाथ में रखे हैं और ये 1 रुपए का कांच आपने हाथ में रखा है, तो सच मानना, विश्वास मानना, अंदर से वो भाव अलग आ जाएगा। दोनों हाथों में अलग अलग, एक में उसको संभालने की जो आपने क्षमता लगा रखी हो उस पर आपका विचार सामान्य हो जाएगा। दूसरे पर जहां पर आपने डायमंड पकड़ रखा है वो उसे संभालने की शक्ति, बल, ताकत और उसका तरीका चेंज हो जाएगा। उसके प्रति आपकी मनसा चेंज हो जाएगी। इसीलिए कह रहा हूं कि इस डायमंड रूपी उपाय को समझना और वैसा ही समझ कर करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। कहीं तुम कांच समझ के डगमगा मत जाना। कहीं तुम्हारी आदतें, जो तुम्हारी पुरानी आदतें हैं, उन ... समझ तो गई होगे। कहीं तुम्हारी वो पुरानी आदतों की वजह से जिनको तुम फॉलो करते रहे हो, जहां से तुम वापस आए हो यहां तक, वो यात्रा तुम्हारी डगमगा न जाए। कहीं तुम उन लोगों के चक्कर में सिर्फ उपाय सॉल्यूशन करते न रह जाना। क्योंकि समझना, इसमें तुम्हारे गुरु की भक्ति है, इसमें तुम्हारे गुरु की प्रति शक्ति है, इसमें तुम्हारे इष्ट की अद्भुत कृपा है। ये उपाय नहीं है, ये आदेश है तुम्हारे गुरु का। ये उपाय नहीं है, ये जन्मों की तपस्या का फल है तुम्हें जो दिया जा रहा है। ये उपाय नहीं है, ये क्या है? ये क्या है? ये है भैया बहुत सालों का अनुसंधान। ये है रिसर्च तुम्हारे सामने साझा किया जा रहा है। ये तुम्हारे दिल की दवाई है। ये तुम्हारे प्यार रूपी जीवन को और हरा भरा करने का संसाधन है। खाद पास पानी टाइम से मिलता रहे तो हरियाली बनी रहती है। जब तक तुम उस वास्तविकता को समझोगे नहीं, जब तक तुम उस निरंतरता को जानोगे नहीं, जब तक तुम्हारे जीवन में इसकी वास्तविकता, सच्चाई और रियलिटी नहीं आएगी, तब तक सत्य मानना कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। तो आज गहराई से समझना, आज महत्वपूर्ण तरीके से समझना। तुम्हें वो बात साझा कर रहा हूं जो दुनिया में किसी ने नहीं किया। मैं तुम्हें वो समझाने और बताने की कोशिश कर रहा हूं जो तुमने आज तक सुना ही नहीं होगा। मैं चैलेंज करता हूं, तुमने कितनी भी कथाएं सुनी हो, तुम कितने भी प्रवचन सुन चुके हो, तुम कितने भी ज्योतिषियों को, आडंबरियों को, पाखंडियों को, प्रपंचियों को, तांत्रिकों को, मांत्रिकों को, मुल्ला मौलवियों को, ज्योतिषियों को, किसी को भी सुन चुके हो, उसके बावजूद भी तुमने ये नहीं सुना होगा। ये घमंड नहीं, अभिमान नहीं, ये तुम्हारे प्रति स्वाभिमान है कि तुम्हें पढ़ाने का आनंद है मुझे। ये कदाचित हो जाता है कभी कदार। अभी भी मैं कह रहा हूं कि हमारा सक्सेस रेट 95% है, 100 नहीं हो पाया। यह संभावना है कि कदाचित कुछ बच्चों के हम अभी काम नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन सत्य मानना, पढ़ा तो हम उनको भी रहे हैं, सिखा तो हम उनको भी रहे हैं। दर्द अंदर है, उस दर्द को सहने की क्षमता तो हम उन्हें भी दे रहे हैं। यकीन मानना कि जो मुझे डिसलाइक करते हैं वो भी आते तो रोज है, तुम्हारी कसम। देखते तो वो रोज है मुझे। तुम चूक भी जाओ कदाचित लाइक करने में, वो डिसलाइक करने में नहीं चूक रहे।
बड़ा धन्यवाद कि उनके पास इतना समय है मेरे पास आने के लिए। पता नहीं कब उनकी मति सुमति में परिवर्तित हो जाए, क्योंकि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं उनकी हो सकता है कुमति सुमति में परिवर्तित हो जाए, हो सकता है कि उन्हें कुछ अच्छा सुनाई पड़ जाए। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। वो विपत्ति में है, वो किसी न किसी झलावे में है, वो किसी न किसी अभी भी अलग सोच में है। आप सत्य मानना, कुछ तो ऐसे ही महामहोपाध्याय हैं जिनके खुद के चैनल हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो खुद ही ज्योतिषी हैं फिर भी डिसलाइक करते हैं। अरे कुछ सीखने आए हो, अगर तुम्हारी आयु कुछ भी होने दो, तुम्हारी जानकारी कुछ भी होने दो, अगर तुम कुछ सीख रहे हो रोज, तो डिसलाइक करना तो बंद कर दो भाई। अच्छा चलो यार, करो ना, तुम लाइक करो, तुम डिसलाइक करो, तुम्हारी हर चीज में मुझे मजा है। तुम कुछ ले जा रहे हो यहां से, इस बात का मुझे गर्व है कि मैं तुम्हें कुछ दे पा रहा हूं। लेते रहो, इस आनंद की बौछार तुम तक पहुंचने दो, क्योंकि राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले ले रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। ले ले रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। मैं तो कह रहा हूं, इसको ये पसंद हो ले ले। अब लेने वाला सदुपयोग करेगा तो अच्छा है। अरे तुम क्या करोगे जान के, किसी को बताओगे ही ना उसमें रंग रोगन लगाकर। लेकिन भैया रंग रोगन बहुत मत लगाना, उसमें अपनी टांग मत अड़ाना, उतना ही बताना जो सीख के गए हो, बिल्कुल एज इट इज परोस देना, ताकि किसी का कल्याण हो सके। उसमें कुछ मिक्सचर मत करना, उसमें कुछ मिक्स करने की कोशिश मत करना, खराब हो जाएगा। भाई ये कंप्लीट व्यंजन है, बना बनाया, इसमें कुछ एड ऑन मत करना। नमक चीनी मिर्च सब कुछ बराबर पड़ा हुआ है, इसमें कुछ भी मिक्स करके परोसोगे तो टेस्ट खराब हो जाएगा। बस इस बात का ध्यान रखना, बाकी खूब परोसो। अपने प्रेम के प्रति निष्ठावान रहिए और अपने प्यार को इतना बुलंद बनाने की कोशिश करना, इतना ऊंचा उठाना, इतना शिखरस्त करना, इतना बेहतरीन करना कि भाई उसके आगे और कुछ न बचे। बुराई नहीं, खराबियां नहीं, उनके अवगुणों को मत गिनाना, उनके गुणों को गिनाना। अगर तुम्हें वो चाहिए हर हाल में, तो उसकी अच्छाइयों पर चिंतन करो। तुम क्या करते हो? तुम उनकी बुराइयों पर चिंतन करते हो। मुझे छोड़ा क्यों, मुझे ऐसा क्यों बोला, मुझे वैसा क्यों बोला, मुझे ये भी कहा, वो भी कहा, वैसा भी फिर भी चाहिए। तुम बाद में कहते हो फिर भी चाहिए, लेकिन जब तुम बुराइयां सबकॉन्शियस माइंड में ले रहे होते हो, तो तुम यूनिवर्स को आप एक मैसेज ट्रांसफर कर रहे होते हो, और वो मैसेज कहीं जा रहा है, वर्क कर रहा है। जाने अनजाने तुम अपने रिलेशन को और खराब कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं है। तो सावधान, ऐसा करना बंद कर दीजिए, पहली बात। दूसरा, तुम जब खुद को दुखी करते हो, तकलीफ देते हो, मुसीबत देते हो, रोते हो, बिलखते हो, परेशान होते हो, निगेटिव सोचते हो, तो तुम अपने 21 दिन खराब कर लेते हो। ये साइकोलॉजिकली नहीं, आपको मेडिकली नहीं, आपको साइंस का तथ्य बता रहा हूं। तुमको वो साइंस का तथ्य बता रहा हूं जो रिसर्च करने के बाद आपके सामने रखा जा रहा है। तो मत करो ऐसा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा काम जल्दी हो जाए, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे प्रीवियस जो भी तुम्हारे प्रयास रहे हैं उसका कोई आपको फल नहीं मिला, इस बार मिल जाए, तो क्या करना? सिर्फ इतना करना, मुस्कुराना शुरू कर दो, पानी पीना शुरू कर दो, और अपने को बेहतर बनाना शुरू कर दो। मैं तो कहता हूं तुम इतना सुंदर बनना कि रात में अगर तुम्हारी कोई फोटो खींच ले तो भाई फोटो फ्रेम में लगाने लायक होनी चाहिए, तुम्हारे सोते समय भी। देखो, कदाचित जब काम करोगे, जब दिशा में आगे बढ़ोगे, तो कुछ अच्छे लोग मिलेंगे, कुछ बुरे लोग भी मिलेंगे, मुझे भी मिलते हैं। तुम टकमगा मत जाना,
तुम्हें बहुत सारे लोग ज्ञान देने वाले मिलेंगे जब तुम इस दिशा में आगे बढ़ोगे। उन ज्ञानियों की बात मत सुन लेना, तुम अपने आप को ज्ञानी बनाना, दूसरे को नहीं। तुम अपने आप को ज्ञानी बनाना, दूसरे को नहीं। इस पर बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है तुम्हें सीधा उपाय की ओर लेकर के चलता हूं। उसके पहले एक वॉइस मैसेज ले लेते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी जी, और कोटि कोटि धन्यवाद। मैं आज फिर आपको धन्यवाद करने के लिए ये वॉइस मैसेज छोड़ रही हूँ। क्या कहूँ गुरुजी, इतना चमत्कार जो वर्षों से चल रहा था, मेरा जो एक्स हस्बैंड के साथ नहीं हो पा रहा था डिवोर्स, उसी डिवोर्स की वजह से मेरा कितना रिश्ता नहीं जुड़ पा रहा था। कल आपने वो चमत्कार भी कर दिया गुरुजी। मेरे पास कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए, सिर्फ ये धन्यवाद जी। आंसू बरसता है जब ये शब्द मैं बोलती हूँ आपके आगे, बहुत आंसू बरसता है, क्योंकि ये जो मेरा एक्स के साथ ये डिवोर्स का एक चक्कर था, लगभग 10 साल से चल रहा था, नहीं हो पा रहा था। इसी की वजह से मेरा रिश्ता भी किसी के साथ नहीं हो रहा था, क्योंकि डिवोर्स ही नहीं हुआ था ना मेरा। आज वो चमत्कार आपने कर दिया गुरुजी। ये छोटी सी शब्द आप स्वीकार कीजिए। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। मुझे हमेशा सही मार्ग दिखाइए गुरुजी। आप मेरे गुरु हो, परम पिता, सब कुछ। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत सारा आशीर्वाद। परमात्मा आपको खुश करे, भगवान शिव आपकी इच्छाओं की पूर्ति करे। लेकिन इस लाभ का, इस धन्यवाद का पूरा श्रेय आपको है। आपने किया, आपकी मेहनत, आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास। मैं तो सिर्फ प्रयत्न कर रहा हूं, तुम्हें रास्ता दिखा रहा हूं। मैं मानता हूं कि पिछले कई जन्मों की साधना है मेरी। मैं मानता हूं कि मैंने कई जन्मों से और कोई काम किया ही नहीं है तुम्हारी मदद करने के अलावा। ये मैं मानता हूं कि मैंने अभी तक 4000 लोगों की टीम आपके सामने, आपकी सेवा में रखी है। मैं ये भी मानता हूं कि मैंने हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, मद्रासी, गुजराती से लेकर के ईस्ट में बंगला, आसाम, उड़ीसा, हर लैंग्वेज में, यहां तक कि नेपाल की लैंग्वेज में भी हम आज बात कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। आप किसी भी लैंग्वेज में हो, किसी भी भाषा में बात करना चाहें, हम आपके सामने अवेलेबल हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मैं एक महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहता हूं। ये पूरा का पूरा संस्थान आपका खुद का है, आप इसके मालिक हो, आप चला रहे हो। इसको अपनी तरीके से चलाने की कोशिश करना। इसके ऑनर, इसके कर्ता धर्ता तुम हो। तुमने क्रिएट किया है ना, तुम ही तो बनाते हो नेता, अभिनेता, तुम ही तो बनाते हो वो बड़े बड़े लोग, तुम ही तो व्यापारी बनाते हो, और तुम ही तो किसी को भगवान बना देते हो। तुम ही तो हो जो सब कुछ करते हो, तुमने तो ही किया है। मैं तो सिर्फ साधन बता रहा हूं। तुम क्यों मुझे भगवान बनाने की कोशिश कर रहे हो? मुझे सिर्फ वही रहने दो ना। मैं तुम्हें रोज सिखाऊंगा, समझाऊंगा। मैं तुम्हारा टीचर हूं, मैं तुम्हारा भाई हूं, मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, मैं तुम्हारा गुरु हूं। बस उतना सफिशिएंट है। हाँ, यह सत्य है कि भगवान भी तुम्हें कोई भी बेनिफिट तब देता है जब गुरु माध्यम हो। यह सत्य है कि भगवान आपके जीवन में तब कुछ दे पाता है जब गुरु माध्यम हो। यह सत्य है कि गुरु के बगैर आपके जीवन में कोई लाभ नहीं होता। यह सत्य है कि असंभव से असंभव काम को गुरु संभव करा सकता है। यह सत्य है कि दुनिया में जिसको कुछ नहीं मिला उसको गुरु दिला सकता है। यह सत्य है कि अच्छा गुरु आपके जीवन को परिणित कर सकता है। यह सत्य है कि तुम्हें तुमसे मिलवा सकता है तुम्हारा गुरु। इसमें कोई कदाचित संदेह नहीं। अगर मैं जिस समय तुम्हारा गुरु हूं, उस समय मैं हूं तुम्हारे लिए सब कुछ। बाकी समय तो मैं तुम्हारे साथ हूं ना। मैं खाता हूं, पीता हूं, हंसता हूं, मस्करी करता हूं, सारी चीजें करता हूं ना। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं हर स्थिति में।
हर परिस्थिति में। सीधा उपाय को और आपको लेकर के चलते हैं। आज मैं कह रहा हूं कि वो 5 देवताओं को खुश कर लो, आपके जीवन से डर समाप्त हो जाएगा, भय समाप्त हो जाएगा। आपको किसी चीज व्यक्ति को छोड़ने का भय है, छूटने का भय है, दूर जाने का भय है, अलग हो जाने का डर है, उनका शादी हो जाने का डर है, उनके साथ किसी भी संबंध को बिगड़ जाने का डर है। अगर तुम्हें डर है कि वो दूर हो जाएंगे, वो छूट जाएंगे, वो सदा के लिए तुमसे दूर हो जाएंगे, तुम्हें मिलेंगे ही नहीं, ऐसा किसी भी प्रकार का अगर तुम्हें भय है तो उस भय को आज के आज समाप्त कर देंगे। मैं कह रहा हूं कि आज सामग्री में क्या चाहिए? कपूर चाहिए, उसको जलाने के लिए माचिस चाहिए, पानी चाहिए और लौंग का जोड़ा चाहिए, सिर्फ इतना। अब करना यह है, किसी मिट्टी के बर्तन में या किसी भी बर्तन में आपको कपूर रखना है और उसके ऊपर दोनों लौंग के जोड़े आपस में एक दूसरे के सामने बना के रखने हैं। अब थोड़ा ध्यान समझना, 2 लौंग के जोड़े, एक जोड़ा राइट में, एक जोड़ा लेफ्ट में आपको पकड़ना है और पहली फिंगर जो क्रोध की है, दूसरी फिंगर जो बुराई की और गालियों की है, इन दोनों फिंगरों से अंगूठा लगा करके ठीक पकड़ लीजिए। लौंग की पूंछ पकड़नी है, फूल बाहर साइड रखने हैं और वैसे ही कपूर के ऊपर स्थापित कर देना है। कपूर के ऊपर स्थापित करने के बाद ओम ह्लीम फट अस्वाहा, केवल स्वाहा नहीं बोला, अस्वाहा बोलना है, बी केयरफुल, और जला देना है। और हाथ में पानी लेकर के चारों तरफ क्लॉकवाइज 3 बार गिराते हुए घुमाना है, उसको पूरा बांध दीजिएगा पानी गिराते हुए। पूर्वे रक्षतु बाराः अग्नेयाम गरुणध्वज दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्याम मधुसूदनः। ऐसे चारों तरफ घुमा दीजिएगा। वो 10 दिशाओं के जो देवता हैं उनको प्रणाम कीजिएगा। कोई मंत्र की आवश्यकता नहीं है, तो मैंने आपको एक इशारे के लिए बताया कि वो अलग अलग हर दिशा के देवता हैं, उनको बस प्रणाम करना है। 10 दिशाओं को चारों तरफ बस आप जल गिराकर प्रणाम कीजिएगा और उसे जल जाने दीजिएगा। जलने के बाद सारा कुछ हटा देना, बस वो 2 लौंग के जोड़े जो जले हुए रखे हैं उनको किसी चीज से आराम से उठा के कागज में रख लीजिएगा और उस राख को आप संभव हो सके जैसे भी अगर खिला सकते हो तो बहुत अच्छा। अगर आप लड़की हैं तो सुबह नहाने के पहले अपनी पूरी मांग में भर करके खूब अच्छी तरीके से उस राख को फिर स्नान कीजिएगा। और अगर आप पुरुष हैं तो अपने हृदय में घर्षण करके स्नान कीजिएगा। बस इतना मात्र करना है, उसके बाद इसका चमत्कार स्वयं आप देखेंगे। इसमें कृपा करुणा परमात्मा की है, तुम्हारे इष्ट की शक्ति है इसमें कूट कर भरी। तुम्हारे गुरु का आदेश की आवश्यकता होगी, तुम्हारे गुरु के प्रति श्रद्धा और विश्वास की आवश्यकता होगी। अगर तुम पूरे विश्वास के साथ करते हो तो आश्वस्त हो जाओ कि आज के बाद तुम्हें अपने प्यार से संबंधित किसी भी प्रकार का भय रहेगा ही नहीं। आज लास्ट है, ये किसी भी दिन कर सकते हैं, किसी भी स्थिति में कर सकते हैं। बस तुम्हें पता है क्योंकि स्नान करना है इसलिए प्रातः करेंगे तो बहुत अच्छा है। और इसका सही समय सुबह 3 बजे से लेकर के प्रातः काल जो 3 बजता है, 3 बजे से लेकर के सुबह 8:30 बजे के बीच में किया जाना चाहिए। बहुत धन्यवाद। बहुत खुश रहना, बहुत प्रसन्न रहना, आनंदित रहना, सुव्यवस्थित रहना, मुस्कुराना, पानी पीना, सुंदर बनना और भाई अपना बहुत ध्यान रखना। प्रीवियस लाइफ बिल्कुल मत बताना। पैसों का आदान प्रदान करना सर्वदा मना है, इससे रिलेशंस हमेशा के लिए खराब हो जाते हैं और खत्म हो जाते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं हूं तुम्हारे साथ, छोड़कर जा रहा हूं तुम्हें उन गलियों में, पगडंडियों में, उन ख्यालों में, उन विचारों में, उन मंतव्यों में और उन चिंतन में जहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम बसता है। ओम नमः शिवाय।